विनोद राय बहुजन समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी नहीं है, ना ही बहुजन समाज पार्टी उसके कोई समर्थन कर रही है। और यदि ऐसी गुमराह स्थिति करके वो कोई डॉक्यूमेंट्री मैनिपुलेशन कर आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी दमोह जिला इकाई उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने की पूरी तैयारी में है। और विनोद राय द्वारा वर्तमान में अपने प्रचार में बहुजन समाज पार्टी का नाम लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाथी सिंबल का उपयोग करते हुए पंपलेट जो है वितरित किए जा रहे हैं, जो कि भ्रामक प्रचार है और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, चाहने वालों को, क्षेत्र के लोगों को भ्रमित करके ये वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। मैं हूं अभिषेक पटेल। दमोह की राजनीति पल पल बदल रही है और खासकर जबेरा विधानसभा 56 यहाँ कुछ गठबंधन को लेकर, क्योंकि बसपा और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी थी उसका गठबंधन था, लेकिन अब कुछ उसमें इश्यूज समझ में आ रहे हैं, टेक्निकलिटीज हैं और जिनका राजनीतिक इम्पैक्ट है। हमारे साथ है बसपा की पूरी टीम है और अध्यक्ष हैं जिला अध्यक्ष गोवर्धन जी और साथ में पूर्व महासचिव जी। तो ये हम इनसे बातचीत करेंगे कि मसला क्या है। एकदम से आपने ये मोर्चा खोल दिया, क्या गठबंधन को लेकर, क्या गठबंधन है नहीं है, क्या इस पे आप रोशनी डालेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल से सभी जबेरा विधानसभा के मतदाता भाइयों से, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से को नमस्कार करता हूं, जय भीम करता हूं। सम्मानीय साथियों, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 178 पर बहुजन समाज पार्टी और 52 सीट जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए गठबंधन से डिसाइड हुआ है, जिसमें जिला दमोह की चारों विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में थी। और पिछले समय में बहुजन समाज पार्टी द्वारा विनोद राय जी के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन विनोद राय द्वारा बहुजन समाज पार्टी के नाम से नाम निर्देशन पत्र जमा न करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जमा किया गया और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने उसके नाम से फॉर्म ए और फॉर्म बी लगाया। जो बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मध्य प्रदेश में गठबंधन था, उसको तोड़ने का काम किया है। जैसे ही यहाँ पर आपने जब नॉमिनेशन फाइल हुआ था, उसके बाद आपत्ति आपको दर्ज करानी चाहिए थी। इतना आज 15 तारीख है, 14 तारीख हो गई, 2 दिन 3 दिन बाद इलेक्शन है, वोटिंग है, तो इसको लेके आपत्ति इसमें जो है बहुजन समाज पार्टी द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। तत्संबंध में हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, वो इस पर अपनी बात रखें। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया है, ये गठबंधन हमारा जो था चारों विधानसभा दमोह का बहुजन समाज पार्टी के लिए हुआ था। इस गठबंधन के साथ जैसे पीठ में छुरा भोंकने का काम अभ्यर्थी विनोद राय ने किया, जिस पर क्योंकि उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र तथाकथित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बी फॉर्म कहीं से प्राप्त करके लगाया, जिसका हमारे द्वारा दिनांक 2/11/2023 को जिला निर्वाचन अधिकारी इलेक्ट्रिकल इसके अलावा हमारे द्वारा ईसी इलेक्शन ऑफिस कमिश्नर भारत सरकार मध्य प्रदेश को भी मेल के द्वारा सूचित किया गया और जिसकी कंफर्मेशन हमारे पास उनके शिकायत दर्ज करने की आई। हमारे द्वारा जो आपत्ति लगाई गई थी उसका निराकरण जिला इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा नहीं किया गया, जिस पर हमने निरंतर जो है संपर्क करने का प्रयास किया गया। चूंकि माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक पत्र 56/7/2021 में हमारे द्वारा उस पत्र के सर्कुलर को भी कहा गया, साथ में दिया गया कि जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है दैट देयर इज नो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफिस बेयरर ऑफ द पार्टी एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द कमीशन, हेंस फॉर्म ए एंड बी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम एनीवन बिहाफ ऑफ दिस पार्टी। इस तरह का उनके पास कोई भी ऐसा जो है बेयरर ऑफिस का कोई लेटर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है, जो कि राष्ट्रीय इलेक्शन कमीशन के द्वारा मान्यता प्राप्त पत्र हो, के बाद भी उस पर इलेक्शन ऑफिसर दमोह ने
उनका फॉर्म, अभ्यर्थी का फॉर्म गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के का स्वीकार करते हुए सिंबल अलॉट किया। बहुत मतलब तकनीक, दो पहलू हैं इसके। एक तो राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक, और एक है इसका जो आपके पिटीशन, जो आप अगर आप जाते हैं, अगर उनको जनाधार मिलता है, जो कि अभी रिटर्निंग ऑफिसर का काम है उसका, और इलेक्शन कमीशन का देखना, तो वो तकनीकी अब जो हम पहले राजनीतिक पहलू पे बात करते हैं। आपका गठबंधन की एक घोषणा होती है जिसमें दमोह बसपा के, पूरे दमोह की चारों विधानसभा सीट बसपा के खाते में जाती है। एक लिस्ट आती है, उसमें विधानसभा 56 में विनोद राय, जो आप प्रत्याशी हैं, जो खुद को गठबंधन का प्रत्याशी बता रहे हैं, उसमें उनका नाम आता है उस लिस्ट में। तो फिर इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? अब इसको बहुत संक्षेप में और सरल भाषा में आप हमको बताएं, जनता को समझ में आएगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के खाते में दमोह जिले की चारों विधानसभा सीटें थी गठबंधन। जवेरा विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का किसी भी प्रकार से कोई नामो निशान नहीं है, ना ही उसके पक्ष में वो सीट थी। इसके बावजूद भी गठबंधन को तोड़ करके गोंडवाना ने विनोद राय को भी फॉर्म अलॉट करते हुए जो है उधर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और विनोद राय द्वारा वर्तमान में अपने प्रचार में बहुजन समाज पार्टी का नाम लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाथी सिंबल का उपयोग करते हुए पंपलेट जो है वितरित किए जा रहे हैं, जो कि भ्रामक प्रचार है और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, चाहने वालों को, क्षेत्र के लोगों को भ्रमित करके ये वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है। इस संबंध में बहुजन समाज पार्टी जिला दमोह के द्वारा ईसी को, जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया गया है, शिकायत दर्ज कराई गई है कि विनोद राय और ये भ्रामक प्रचार जो कर रहे हैं इसके प्रति FIR लॉन्च की जाए और कार्रवाई की जाए। ये आपने अभी तक की कार्रवाई को बता दिया। आपसे हम इसको, जो 30 तारीख थी नॉमिनेशन की फाइल की डेट, वहां से लेकर आज 14 तारीख हो गई। ये 14 दिन में आप लोगों, क्योंकि आप उपाध्यक्ष हैं और आप अध्यक्ष हैं, आप सचिव हैं, आप तीनों लोग पार्टी के यहाँ पे सर्वोसर्वा हैं, मुखिया के तौर पर बसपा के। ये बात आपने ऊपरी स्तर पर जब गठबंधन हुआ होगा, अपने शीर्ष नेताओं से इस बारे में बात की, और गोंडवाना के जो शीर्ष नेता हैं उनके बीच में बातचीत हुई, इस पर कुछ रोशनी देखिए, डालें। लगातार ये सारी घटनाओं की जानकारी हमारे शीर्ष नेतृत्व को रही है। शीर्ष नेतृत्व को जो जानकारी मिली कि इस तरह से, जिससे हमने अपना प्रत्याशी घोषित किया था विनोद राय को, उसके द्वारा इस तरह की घटना की जा रही है, तो शीर्ष नेतृत्व ने बहुजन समाज पार्टी का एक नया कैंडिडेट घोषित किया और उसके द्वारा नाम निर्देशन फॉर्म भी जमा कराया गया। परिस्थितियां अलग बात है। बसपा से रजनी ठाकुर का आप जिक्र कर रहे हैं। परिस्थितियां क्या है? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस व अन्य राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का यहाँ अस्तित्व बढ़े, और जिस तरह से इस बार हम अपनी विधानसभा में चारों सीटों पर बहुत मजबूती के साथ आ रहे थे, इन लोगों ने, दोनों सापनाथ, नागनाथ व अन्य राजनीतिक दलों ने बसपा के कैंडिडेट को इन परिस्थितियों से विड्रॉ कराने का एक काम भी किया, जबकि उसी कैंडिडेट ने एक आपत्ति गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की लगाई थी, जिसकी प्रति मैं आपको दे रहा हूं कि गठबंधन के आधार पर यह सीट जो है बहुजन समाज पार्टी की लिए थी। निरंतर संपर्क के बाद हम लगातार इलेक्शन ऑफिसर्स के संपर्क में रहे, सूचित करते रहे। हमारे कार्यकर्ता जो है आज मौन है, शांत है, लेकिन उनके मौन और शांति का इस तरह का, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, कि मैनिपुलेशन करके, गुमराह करके, इस पंपलेट के माध्यम से और प्रचार प्रसार करके आम सभाओं में जो गलत संदेश भेजा जा रहा है, उसका हम आपके माध्यम से खंडन करते हैं कि विनोद राय बहुजन समाज पार्टी के समर्पित प्रत्याशी नहीं है, ना ही बहुजन समाज पार्टी उसको कोई समर्थन कर रही है। और यदि ऐसी गुमराह स्थिति करके वो कोई डॉक्यूमेंट्री मैनिपुलेशन का आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी दमोह जिला इकाई उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने की पूरी तैयारी में है। अब नेक्स्ट 2 दिन, क्योंकि 17 तारीख को वोटिंग है, और आज आप 2-3 दिन पहले आप बता रहे हैं कि ये सब मसला है। अब क्या इसको आगे आप कहाँ तक ले जाएंगे? लीगल तौर पर आपने शिकायत कर दी है, लेकिन अगर शिकायत पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? देखिए, सूचित हमारे द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को किया गया है। हमें जैसा जैसा निर्देश प्राप्त होगा हम वैसी वैसी कार्रवाई करेंगे।
लेकिन हमारे बहुजन समाज पार्टी दल की जो साख और उनके सिंबल और बहन जी के पिक्चर का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये हमारे इसमें स्वाभाविक राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी की जी फोटो और चुनाव ये एक मानहानि का विषय भी बनता है। हम अपने पदाधिकारियों, उच्च पदाधिकारियों से निर्देश पाके जो भी न्यायिक कार्रवाई होगी वो हम इसके लिए पूरी ताकत के साथ करेंगे, क्योंकि यह कार्य जिला इकाई की सहमति से भी नहीं किया गया, ना उनकी पूछताछ, ना उनके नॉलेज ज्ञान में है। ज्ञान में आते से ही हमने सूचित किया और हमें निर्देश हुए कार्रवाई करने के लिए, हमने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिर तो ये जैसे आपने ये पोस्टर, ये आपको कहाँ मिला? इसमें ये इस तरीके के सारे पोस्टर छप रहे हैं जो ये पल पल जैसे होता है चुनाव में, हर दिन सियासी समीकरण बदलते हैं, और लेकिन ये तो बिल्कुल गठबंधन को लेके काफी दिक्कतों वाला माहौल बन गया है। विधानसभा 56 में हम विनोद राय जी से भी इस मसले में बात करेंगे, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं बसपा की तरफ से कि वो हमारे गठबंधन की सीट हमारे हिस्से वाली थी और उन्होंने रजनी ठाकुर को उस समय पे अप्रोच किया था, उन्हें आगे बढ़े, लेकिन उन्हें फिर विड्रॉ कर लिया। रजनी ठाकुर कांग्रेस एक नेता हैं और अब वो उन्हीं के साथ में हैं, तो बसपा का प्रत्याशी उतरा ही नहीं। अगर उस सही पहलू में देखा जाए तो क्या बसपा रजनी ठाकुर जी के बाद आपने किसी और को अप्रोच किया या समय निकल गया था? क्या बताओ उसमें? सबसे पहले तो ये आपके माध्यम से जवेरा 56 के मतदाताओं को, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी गौरवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे हैं उसका खंडन करती है। वो हमारा अधिकृत कैंडिडेट नहीं है और समस्त मतदाताओं से बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई आग्रह करती है कि गौरवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को का काम ना करते हुए, उसको वोट ना करते हुए, क्षेत्र में जो निर्दलीय प्रत्याशी संघर्षशील हैं ऐसे लोगों के लिए जो है अपना वोट देकर के उनको मजबूत करना चाहिए, क्षेत्र में संघर्ष के लिए तैयार करें। ये एक ट्रैप सा नहीं लग रहा है कि आप 15 मतलब 3-4 दिन पहले अगर हो तो मतदाता जो या आपके कार्यकर्ता है वो तो बड़े भ्रमित हो जाएंगे और उस पर ये चीज आ जाएगी कि सीट्स अभी जिला इकाई बॉडी आपकी बोल रही है कि अब हम गठबंधन में नहीं है। ये बात कार्यकर्ताओं में पहले से थी या अभी आप ये आज जानकारी दे रहे हैं? देखिए, हमारे द्वारा यह जानकारी समय समय पर, जिस दिन से ये घटनाक्रम हुआ है, हमने लिखित कानूनी कार्रवाइयां करी हैं और अपने मतदाताओं को, पदाधिकारियों को इससे सूचित किया है। और हमारे न तो किसी मतदाता ने, न किसी पदाधिकारी ने विनोद राय अभ्यर्थी के प्रति उसके पक्ष में कोई कार्य नहीं किया है। मतदान का समय नजदीक आ गया है और सही समय पर हमने इसे आज उचित समझते हुए इस तरह की आपको जानकारी दी है। तो 17 तारीख को मतदान है और 17 नवंबर को, 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है और उस बीच जो विधानसभा 56 है जवेरा, उसके प्रत्याशियों के जो अभी विनोद राय चर्चाओं में आए थे, अब वो दोबारा फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। ये सारी चीजें तो सामने आई है, तो अब देखते हैं जनता उन पर भरोसा करती है, बसपा के किस ओर जाती है। जरूर इसका इम्पैक्ट समझ में आएगा। राजनीतिक समीकरण पल पल बदल रहे हैं और मध्य प्रदेश की पूरी सियासत में बदल रहे हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहें आजाद समाचार और ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे चैनल पे आपको इसी तरीके के और भी खुलासे मिलते रहेंगे, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आपके क्षेत्र की समस्याएं। धन्यवाद।